नमस्कार फ्रेंड्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दो वृत्त टू सर्कल C1 तथा C2 एक दूसरे को यानी ईच अदर को आंतरिक रूप से इंटरनली बिंदु P पर यानी पॉइंट P पर स्पर्श करते हैं यानी टच करते हैं। दो रेखाएं टू लाइंस PCA तथा PDB वृत्त C1 को CND तथा वृत्त C2 को AB पर यानी A एंड B पर मिलती है, मीटिंग करती है। यदि एंगल BDC 120 है तब ध्यान एंगल ABP क्या होगा 60 80 100 120। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हमें दो वृत्त खींचना है। आइए देखो एक वृत्त का सेंटर यानी केंद्र C1 है और दूसरे का सेंटर यानी केंद्र C2 है। एक का केंद्र C1 है, दूसरे का केंद्र C2 है। अब ये दोनों एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, मतलब इंटरनली टच करते हैं। इंटरनली टच कर मतलब अंदर से स्पर्श करते हैं, अंदर से टच कर। ऐसा हमें डायग्राम बनाना है, ऐसा चित्र हमें बना। देखो ये चित्र ऐसे बने। देखो पहले तो देखो सी लो एक हो गया हमारा ये बड़ा सर्कल, ये हो गया एक हमारा बड़ा सर्कल। आगे देखो दूसरा सर्कल इसमें अंदर में ही है। और देखो ये इसको छुएगा, टच करेगा, मतलब दूसरा सर्कल अंदर में ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे। देखो ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है। और देखो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को यानी ईच अदर को देखो अंदर में यानी कि इंटरनली यानी आंतरिक रूप से देखो यहाँ पर छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, यहाँ पर छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट का नाम यहाँ पर P दिया है, कैपिटल P दिया है। मतलब ये P बिंदु पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया, टचिंग पॉइंट हो गया। इसका नाम इन्होंने यहाँ पर P दिया है। आगे देखो दूसरी बात केंद्र C1 एंड C2 है। देखो यहाँ पर हम देखो ये छोटे सर्कल का केंद्र यानी सेंटर C1 लेते हैं। ये छोटे सर्कल का केंद्र यानी सेंटर हम C1 लेते हैं, कैपिटल C1 लेते हैं। आगे ये बड़े वृत्त का सर्कल यानी कि केंद्र हम C2 लेते हैं, तो यहाँ पर हमने देखो ये C1 छोटे वृत्त का केंद्र है यानी ये C2 बड़े वृत्त का केंद्र है, बड़े वृत्त का बिग सर्कल का सेंटर यानी कि केंद्र है। आगे दूसरा बोला है कि दो रेखाएं टू लाइन PCA तथा PDB वृत्त C1 को C तथा D वृत्त C2 को AB पर मिलते। मतलब ऐसा जो डेटा में दिया है वैसा डायग्राम, तो डेटा में दिया है ऐसा हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो पहले तो देखो यहाँ पर हमें दो लाइन खींचना है। तो देखो ये दोनों लाइन P से स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत
पी से हो रहे, पी से स्टार्ट हो रहे। देखो यहाँ पर पहला लाइन देखो हमने ऐसा खींचा, पहला लाइन हमने ऐसा खींचा, पहला लाइन हमने ऐसा खींचा, फर्स्ट लाइन हमने ऐसा खींचा, पहला लाइन ऐसे खींचा, फर्स्ट लाइन हमने ऐसा खींचा। आगे देखो दूसरा लाइन हमने ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, क्योंकि देखो हमें डायग्राम ऑलरेडी पता है, डायग्राम हमें ऑलरेडी पता है, पहले से ही पता है, ऑलरेडी पता है, पहले से ही पता। देखो यहाँ पर हमने दूसरा लाइन देखो यहाँ से ऐसे खींचा, यहाँ से ऐसे खींचा, यहाँ से ऐसे। अब देखो यहाँ पर एक लाइन पी सी ए हो गया, देखो पी सी ए, यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर सी आएगा और यहाँ पर ए आएगा। देखो पी सी ए। आगे दूसरा लाइन पी डी बी, तो यहाँ पर पी डी है, पी है मतलब यहाँ पर डी और यहाँ पर बी आएगा, पी डी बी। देखो पी आगे डी और यहाँ पर बी, पी डी बी, पी डी बी, पी डी बी। देखो अब डेटा को पढ़ो, अब इंफॉर्मेशन को पढ़ो, अब इंफॉर्मेशन को पढ़ो। देखो यहाँ पर साफ साफ बोला है कि दोनों लाइन, दोनों रेखा, देखो यहाँ पर वृत्त C1 को C तथा D पर मिलती। देखो C1 को C तथा D, ये C1 यानी ये वृत्त को C तथा D पर मिलती है। देखो C1 को यानी C1 केंद्र वाले वृत्त को, C1 केंद्र वाले वृत्त को C तथा D पर मिलती है, C तथा D पर मिलती है, C तथा D पर काटती है। आगे देखो वृत्त C2 को मतलब बड़े सर्कल को, ये लाइंस ए बी पर मिलती है, यहाँ पर ए और बी पर मिल रही है, ए एंड बी पर मिल रहे, तो ऐसा डायग्राम यहाँ पर बनेगा। अब देखो यहाँ पर ही आगे बोला है कि एंगल बीडीसी, 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 मतलब यहाँ पर हमें ये C एंड D को जॉइंट करना पड़ेगा, C एंड D को जॉइंट करना पड़ेगा। देखो ये C एंड D को जॉइंट करना पड़ेगा, ये C एंड D को जॉइंट करना पड़ेगा, D एंड C को मिलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला है कि एंगल BDC, BDC यानी कि ये एंगल, ये कोण, ये एंगल, ये कोण, ये दोनों लाइन के बीच का ये एंगल यानी ये कोण, मतलब देखो BDC मतलब CDB, CDB ये एंगल, ये कोण, ये एंगल, ये कोण 120 का बन रहा है, 120 का है। तो आगे हमें पूछा है कि एंगल ABP, A आगे देखो B और P, ABP मतलब यहाँ पर A एंड B को मिलाना पड़ेगा, A एंड B को ज्वाइंट करना पड़ेगा, A एंड B को ज्वाइंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एंगल ABP, ABP मतलब ये वाला एंगल यानी कि एंगल PBA, PBA एंगल हमें आउट करना है, निकालना है। देखो सबसे देखो यहाँ पर मेन बात, यदि हम इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं, इस डायग्राम में हम ध्यान से देखते, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर देखो कई सारी मेन बातें हैं, कई सारे मेन बातें हैं, कई सारे। देखो यदि ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो ये डायग्राम को स्पेशल तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर से यदि ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो ये डायग्राम को हमें स्पेशल यानी खास तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर पहली बात, फर्स्ट मैटर, देखो यहाँ पर ये जो सर्कल है, छोटा सर्कल है, उसको
ये दूसरे सर्कल के सेंटर में से पास कराना है। पहली बात, ये छोटे सर्कल को ये दूसरे सर्कल के सेंटर में यानी C2 में से पास कराना है। C2 में से पास कराना है। पहली बात हो गई, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये जो AB लाइन बनेगी वो व्यास होगा यानी कि डायामीटर होगा। किसका? ये बड़े सर्कल का। ये देखो, ये AB बड़े वृत्त का व्यास यानी कि डायामीटर होना चाहिए। मतलब ये AB लाइन ये सेंटर में से गुजरनी चाहिए। ये बड़े वृत्त के सेंटर में से पास होनी चाहिए। AB बड़े वृत्त के सेंटर में से पास होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, तीसरी शर्त, देखो यहाँ पर ये लाइन गलत है। देखो ये लाइन भी इसी सेंटर में से आना चाहिए। देखो ये लाइन भी इसी सेंटर में से खींचना है। देखो ऐसा डायग्राम आएगा, ऐसा डायग्राम आएगा। ये हो गया हमारा C1। देखो यहाँ पर जो CD लाइन बनेगा, CD लाइन बनेगा, DC लाइन बनेगा, वो ये छोटे सर्कल का व्यास यानी डायामीटर होगा। व्यास यानी डायामीटर होगा। तो ये CD लाइन छोटे वृत्त के केंद्र में से पास होना चाहिए। ये CD लाइन छोटे वृत्त के केंद्र में से C1 में से पास होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, हल होगा, सॉल्व होगा, हल होगा। देखो यहाँ पर हमने 3 चीजें देखी वो फिक्स रखनी पड़ेगी। पहली बात, फर्स्ट बात तो देखो से लोग कौन से, पहली ये छोटे सर्कल को बड़े सर्कल के केंद्र में से पास करना है, गुजारना है। दूसरा, ये AB को भी ये C2 में से पास करना, व्यास होना चाहिए। सिमिलरली तीसरी कंडीशन, ये CD को C1 में से पास करना, CD को ये छोटे वृत्त का व्यास यानी डायमीटर बनाना है। व्यास यानी कि डायमीटर बनाना है। क्यों बनाना है? इसका रीजन यानी कारण आपको आगे चल के पता चल जाएगा, आगे चल के पता चल ही जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ये एंगल हमें निकालना है, ये एंगल हमें दिया है, कौन सा? BDC ये एंगल हमें दिया है। तो देखो ये एंगल कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट और देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, हमें मालूम है कि हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन। देखो ये PDB लाइन स्ट्रेट है, सीधा है, और हमें पता है कि एक तरफ का कंप्लीट एंगल यानी पूरा कोण 180 का होता है। देखो यहाँ पर ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल यानी एंगल CDP यानी PD से कितना होगा? तो ये 60 का होगा, 60 का होगा, 60 का होगा, 60 का होगा। फिर से ये एंगल CDP यानी PD से 60 का होगा, 60 का होगा। क्योंकि देखो 120 और 60 180 एक तरफ का कोण। देखो ये 120 प्लस 60 बराबर 180, ये पूरा एंगल एक तरफ का कंप्लीट एंगल होगा। ये एक तरफ का पूरा एंगल कंप्लीट एंगल होगा, इस लाइन के एक तरफ का। तो ऐसा आएगा। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, ये लाइन यानी AB लाइन ये छोटे वृत्त के लिए क्या है? फिर से ये लाइन AB लाइन ये छोटे सर्कल के लिए क्या है? देखो ये है, देखो ये, देखो यहाँ पर छू रहा है, ये काट नहीं रहा है, छू रहा है। देखो ये AB लाइन ये छोटे सर्कल के लिए स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। मतलब ये AB लाइन ये C1, देखो ये छोटे सर्कल के बिंदु C2 को छू रही है, C2 पर टच। देखो ये जो C2 केंद्र है, C2 केंद्र है यानी C2 बिंदु है, C2 पॉइंट है, वो छोटे सर्कल का बिंदु है।
छोटे सर्कल का भी हो गया। देखो ये वृत्त छोटा वृत्त ये C2 में से पास हो रहा है, मतलब ये C2 पॉइंट ये छोटे वृत्त के ऊपर का है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और ये लाइन स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, मतलब यहाँ पर छू रहा है, टच कर रहा है, मतलब ये C2 क्या होगा, C2 क्या है, C2 यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। मतलब अब क्या करते हैं हम, तो अब हम यहां से देखो ये C1 में से ये C2 पर हम लंब डाल, देखो 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 ऐसा नहीं, तो देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 का एंगल ही बनते हैं। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद करके रखना है कि ये रेडियस एंड स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 का एंगल ही बनता है। स्पर्श रेखा और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो देखो यहाँ पर ये जो है यानी C1 C2 है, यानी C2 C1 है, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, और इस पर ये स्पर्श रेखा है, दोनों के बीच का एंगल 90 का बनता है। अब यहाँ पर हमें अल्सो क्या मालूम हुआ, अल्सो क्या पता चला, देखो यहाँ पर देखो ये C1 C2 AB पर डाला गया लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। फिर से ये C1 C2 AB के ऊपर डाला गया लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ये दोनों लाइन के बीच का, दोनों रेखाओं के बीच, यानी रेखा AB एंड रेखा CD के बीच का, रेखा AB एंड रेखा CD के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि लंबवत दूरी, ये C1 C2 हो गया, C2 C1 हो गया। ये दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये C1 C2 हो गया, C2 C1 हो गया। अब आगे हम दूसरा सपोज ऐसा हमने लाइन खींचा, मतलब यहाँ पर हमने 90 का लाइन, देखो 90 का, देखो हमने दूसरा स्ट्रेट लाइन खींचा, मतलब ये लाइन भी इसके साथ 90 का एंगल बनेगा, ये अल्सो परपेंडिकुलर होगा, देन इसका लंबाई इसके बराबर ही होगा, C2 C1 के बराबर ही होगा। ठीक है, ऊपर में भी हम यदि ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचते हैं दो लाइन के बीच, और मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, तो ये क्या हो गया, दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, लंबवत दूरी हो गया। सिमिलरली ऊपर भी हम खींच सकते हैं 90 90 90 90 दोनों तरफ 90, मतलब ये सभी क्या हो गया, ऑल क्या होगा, ऑल लंबवत दूरी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये सभी डिस्टेंस बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, एक का एक ही आएगा, समान रहेगा। मतलब मीन्स दैट मीन्स ये दोनों लाइन AB एंड CD पैरेलल है, समानांतर थे। ये दोनों लाइन AB एंड CD पैरेलल है, समानांतर है, क्यों, देखो ये दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी इक्वल है, समान है, इसलिए बराबर है, इक्वल है, इसलिए मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी मिलेगा नहीं। देखो ये दोनों सिरों को, ये दोनों एंड्स को आप अनंत तक बढ़ाओगे तभी ये एक दूसरे को मिलेगा नहीं। सीधे नीचे में भी ये दोनों छोरों को, ये दोनों एंड्स को आप अनंत तक बढ़ाओ तभी एक दूसरे को मिलेगा नहीं।
मिट करेगा। इन शॉर्ट ये दोनों लाइन समानांतर है, पैरेलल है, समानांतर है, पैरेलल है। देखिए ये दोनों लाइन समानांतर है। आगे देखो यहाँ पर ये लाइन ये रेखा PDB क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। ये लाइन PDB तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। मतलब ये 60 है तो ये भी 60 का आगे होगा। देखो ये दो समानांतर रेखा हो गए और ये दोनों को काटने वाली रेखा यानी तिर्यक रेखा है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। मतलब जितना एंगल CDP होगा उतना ही एंगल ABD होगा, यानी ABP होगा, ये एंगल होगा। मतलब लाइन के ऊपर का, लाइन के देखो इसको हम नॉर्मल तरीके से भी देख ले। देखो यहाँ पर देखो, मान लो ये हमारी जो समानांतर रेखा है, अब ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा। देन ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर। मतलब सेम पोजीशन पर रहने वाला कोण बराबर, एक समान स्थिति पर रहने वाला कोण बराबर होता है। सेम पोजीशन पर रहने वाला एंगल बराबर है, एक ही स्थिति पर रहने वाला कोण बराबर होता है। मतलब लाइन के ऊपर बराबर, मतलब सेम पोजीशन हो गया। और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं, जो बराबर होता है। मतलब लाइन के ऊपर का 60, तो यहाँ पर भी लाइन के ऊपर का 60 है इसके हिसाब से, यानी कि 30 एंगल ABP चाहे को ABD चाहे को PBA चाहे को DBA, ये एंगल ये कोण हमारा भी 60 का होगा, 60 का होगा, 60 अंश होगा, 60 डिग्री होगा, यानी विकल्प A हमारा सही विकल्प होगा। 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रेडियस वाला था AB केंद्र वाले दो सर्कल एक दूसरे को आंतरिक रूप से इंटरनली स्पर्श करते हैं। AB का लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर इक्वली बाइसेक्टर बड़े वृत्त को P तथा Q पर मिलता है, मिट कर तब PQ क्या होगा, व्हाट विल बी √6 सेंटीमीटर 2 √6 सेंटीमीटर 3 √6 सेंटीमीटर एंड 4 √6 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर हमें भी दो सर्कल खींचना है, दो सर्कल खींचना। देखो ये हो गया हमारा एक बड़ा सा सर्कल वृत्त। आगे देखो इसमें दूसरा वृत्त आएगा, देखो दूसरा वृत्त ऐसा आएगा, दूसरा सर्कल ऐसे आएगा, दूसरा वृत्त आएगा, दूसरा सर्कल ऐसा है। देखो यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचना है। मतलब बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा होगा और छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटा होगा, सीधी सी बात है। आगे AB केंद्र है, इसलिए देखो यहाँ पर मान लिया ये बड़े वृत्त का बिग सर्कल का केंद्र यानी सेंटर यहाँ पर मान लो सपोज यहाँ पर है, इसका नाम ये दिया। देखो हमने मान लिया ये बड़े वृत्त का केंद्र यानी सेंटर यहाँ पर है और इसका नाम यहाँ पर
ए दिया है, मतलब इसको हम नाम ए दिया, इसको हमने नाम कैपिटल ए दिया, जो दिया है वो ही लेना पड़ेगा, मतलब बड़े वृत्त को हमने ए नाम दिया। आगे दूसरा बोला है कि देखो अब बी लेना है, मतलब छोटे का अब बी लेना पड़ेगा। देखो ये छोटे वृत्त का केंद्र सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, इसका नाम बी देना है, कैपिटल बी देना है, तो ऐसा हो गया। आगे 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 ये दोनों वृत्त एक दूसरे को यानी ईच अदर को आंतरिक रूप से इंटरनली स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, इंटरनली स्पर्श करते हैं। अच्छा देखो ये दोनों अंदर की तरफ इनसाइड में यहाँ पर टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। देखो यहाँ कहीं पर टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। देखो ये रफ है इसलिए चलता है, ये ऐसा है, यहाँ पर छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, यहाँ पर छू रहे हैं, टच करे, यानी ये दोनों स्पर्श करने वाला वृत्त हो गया अंदर से, इनसाइड में, बाहर की तरफ नहीं, वो अलग चीज होता है। वे अंदर में बोला है, बाहर वाला चीज अलग होता है, बाहर वाला आइटम अलग होता है, ये अंदर वाला है। तो यहाँ कहीं पर टच कर रहेगा, छुएगा, यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर छू रहा है, ऐसा दिया है। अभी दूसरा बोला है कि हमें यहाँ पर AB का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो अपने देखो यहाँ पर A एंड B को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम इसका लंब समद्विभाजक खींच पाएंगे, यानी परपेंडिकुलर इक्वली बाइसेक्टर खींच पाएंगे, परपेंडिकुलर इक्वली बाइसेक्टर ड्रॉ कर पाएंगे। देन देखो यहाँ पर देखो हमें AB का लंब समद्विभाजक खींचना है। दो बात है, पहले देखो लंब होना चाहिए, लंब होना चाहिए, लंब होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब AB के ऊपर 90 का एंगल बनाता होना चाहिए। मतलब ये लाइन, ये देखो ये लाइन AB पर 90 का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब देखो 90 का एंगल बनाने उसको ही लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। वो दूसरी बात यहाँ पर दी है कि समद्विभाजक भी है, मतलब ये परपेंडिकुलर यानी ये लाइन AB को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, दो समान टुकड़ों में बांटेगा। देखो ध्यान यहाँ पर सपोज नाम हमने दिया, यहाँ पर हमने C नाम दिया, यहाँ पर हमने C नाम दिया, C नाम दिया, देन AC बराबर CB होगा। किसे देखो यहाँ बिंदु का नाम हमने C दिया, देन AC बराबर CB होगा, AC बराबर CB होगा। फिर से देखो हमें ये AB का लंब भी खींचना था और ये लंब इक्वली बाइसेक्टर भी होना चाहिए, तो ये 90 का एंगल बना है, मतलब ये लंब ही है, और ये लाइन यानी ये लंब इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AB को दो टुकड़ों में बांट रहा है, मतलब यहाँ पर AC बराबर CB है, तो ये क्या हो गया, ये लंब समद्विभाजक हो गया। अब इसको हम आगे भी एक्सटेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। देखो ये लाइन, देखो ये लंब समद्विभाजक, 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 परपेंडिकुलर इक्वली बाइसेक्टर। देखो ये बड़े वृत्त को यानी बिग सर्कल को, ये बड़े वृत्त करें बिग सर्कल को, बड़े वृत्त करें बिग सर्कल को, देखो सी लो, P तथा Q पर मिलता है, P तथा Q पर मिलता है, P तथा Q पर मिट करता है। तो यहाँ पर हमने ऊपर में P नाम दिया इस इंटरसेक्शन पॉइंट का, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हमने नाम दिया। यहाँ पर ये लाइन PQ बनेगा, रेखा PQ बनेगा। अब आगे हमें इसी का लेंथ निकालना है, ये PQ का लेंथ निकालना है, QP का लेंथ निकालना है, P से लेकर Q तक की दूरी यानी Q से लेकर P तक की हमें दूरी निकालना है। ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा, हाउ टू अंडर। समझ लो यहाँ पर इधर 90 का है, मतलब इधर भी 90 का, नीचे में भी 90 का, इधर भी 90, चारों तरफ 90
90 90 ही होता है। एक 90 का चारों तरफ 90 का ही बनता है, चीज आपको पता ही होगी। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते, यहाँ पर ये PQ क्या है? ये बड़े वृत्त का कोण है, यानी जीवा है। फिर से जो PQ है, ये PQ बड़े वृत्त यानी बिग सर्कल का कोण है, जीवा है, कोण है, जीवा है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये बड़े वृत्त के सर्कमफेरेंस के ऊपर के P and Q बिंदु है। फिर से देखो ये बड़े वृत्त के सर्कमफेरेंस के ऊपर के बिंदु है। कौन से? P and Q। जो P and Q है ये बड़े वृत्त के सर्कमफेरेंस के पॉइंट है, मतलब वृत्त के ऊपर के बिंदु है, परिधि के ऊपर के बिंदु है, और इसको हमने ज्वाइंट किया है, इसलिए लाइन PQ ये बड़े वृत्त का जीवा है, कोण है, जीवा है, कोण है। अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये बड़े जो जीवा बड़े वृत्त का है तो केंद्र भी बड़े का ही लेना पड़ेगा। ये जीवा बड़ा का है तो ये केंद्र भी बड़े का ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्लियरली विजिबल है कि देखो सी लुक ये दिस AC PQ के ऊपर का लंब है परपेंडिकुलर। इसे ये जो AC लाइन है छोटा सा, ये PQ के ऊपर का लंब है परपेंडिकुलर, मतलब इसके साथ 90 का कोण बना रहा है। मतलब जीवा के ऊपर लंब है, यानी जीवा पर 90 का एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इससे क्या, देखो इससे जो परपेंडिकुलर है, लंब है, ये जीवा को यानी कोण को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी समद्विभाजित करेगा। मतलब PC जितना होगा उतना ही CQ होगा, PC जितना होगा उतना ही CQ, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों टुकड़ा बराबर होगा। मतलब यदि हमने PC निकाल लिया, इतना लेंथ निकाल लिया, तो ये पूरा लेंथ भी निकल जाएगा। मतलब हमें सिर्फ दोगुना ही करना रहेगा, हमें केवल ट्वाइस ही करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ही करना पड़ेगा। इसलिए अब नाउ हमें ये PC निकालना है, CP निकालना है। P से लेकर C तक की, C से लेकर P तक की दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? हाँ तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ये P and A को ज्वाइंट करते हैं, तो ये क्या होगा, ये P है, रेडियस होगा, त्रिज्या होगा किसका, ये बड़े वृत्त का, ये बड़े सर्कल का, बिग सर्कल का, और ये हमें भी 5 सेंटीमीटर दिया है। ये AP का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये देखो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है ट्रायंगल ACP का, ये त्रिभुज का हमें इस्तेमाल करना है, ये ट्रायंगल का हमें इस्तेमाल करना है। देखो इस ट्रायंगल में ये एक एंगल 90 का है, ये एंगल ACP यानी PC है, एंगल 90 का है। तो ये PC ये त्रिभुज समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये PC निकाल सकते हैं, CP आउट कर सकते। देखो यहाँ पर हमें ये साइड पता है और ये AC भी पता चल जाएगा हमें, आगे हम निकालेंगे। ये AC भी पता चल जाएगा, हमें डेटा दिया है, तो ये थर्ड साइड भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें AC निकालना पड़ेगा। AC कैसे निकलेगा, ये C है, कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो इसको हमने आगे बढ़, देखो ये एक्चुअल में यहाँ पर टच करेगा,
ये जो मैं यहाँ पर स्पर्श करेगा, टच करेगा, देखो यहाँ पर ऐसा ये सीधा लाइन बनेगा, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर होगा, ये सीधा लाइन आएगा। देन देखो यहाँ पर देखो सपोज नाम, देखो यहाँ पर नाम दिया है, यहाँ पर नाम नाम यहाँ पर नहीं दिया, तो यहाँ पर हम नाम, देखो ये स्पर्श बिंदु का नाम हम देखो यहाँ पर ई देते हैं, इस टचिंग पॉइंट का नाम हम ई देते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये बीई क्या होगा, ईबी क्या होगा, बीई यानी ईबी ये छोटे वृत्त का त्रिज्या है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है, मतलब ये जो ई बिंदु है ये छोटे सर्कल के ऊपर है, और इस बिंदु को यदि हमने बी के साथ मिलाया, मतलब केंद्र के साथ मिलाया, तो ये लेंथ बीई रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, और त्रिज्या यहाँ पर छोटे का सीधी सी बात है 3 सेंटीमीटर है, बीई इज 3 सेंटीमीटर, बीई इज 3 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त का रेडियस 3 है। आगे हमें मालूम है कि पत्ते है कि ये ए क्या होगा, ए क्या होगा, ये क्या होगा, ए क्या होगा, ये जब ए एंड ई है, बड़े वृत्त का त्रिज्या है, बिग सर्कल का रेडियस, देखो यहाँ पर ये ई जो है, तो ये ई आल्सो बड़े वृत्त के ऊपर का पॉइंट है, ई आल्सो ये बड़े वृत्त के ऊपर का बिंदु है, इसको हमने ये केंद्र के साथ मिलाया है, ये बड़े वृत्त का केंद्र इसके हमें मिला है, ये ए क्या होगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या होगा, बिग सर्कल का रेडियस, ये हमें दिया है, ये पांची है, ये पूरा पांची है, ये पूरा पांची है, 5 सेंटीमीटर की। ध्यान देखो यहाँ पर ये एसी यानी सीबी आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकल जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो, अब हम क्या करते हैं, ये ए माइनस ए बी करते हैं। हमने क्या किया, हमने देखो ये ए माइनस माइनस ए बी नहीं, बी करना पड़ेगा, सॉरी बी करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये AC यानी CD निकालने के लिए हमें भी, क्योंकि देखो ये श्याम है इसलिए ये AC बराबर CD श्याम है, इसलिए देखो यहाँ पर ये निकालने के लिए यहाँ पर हमें AE माइनस BE करना पड़ेगा, मतलब बड़े वृत्त का त्रिज्या में से छोटे वृत्त का त्रिज्या घटाना पड़ेगा। देन AE मतलब बड़े वृत्त का त्रिज्या 5 है, माइनस BE छोटे वृत्त का त्रिज्या 3 है, तो बराबर इक्वल 2 सेंटीमीटर हो गया। मतलब देखो AE में से हमने B घटाया, देखो AE में से B घटा तो हमारे पास ये AB बचा, we have remains AB, तो AB 2 सेंटीमीटर है, this is AB, this is AB, this is AB, this is AB। अब यहाँ पर AC क्या हो, देखो ये AC बराबर CB है, ये दोनों टुकड़ा इक्वल है, मतलब यहाँ पर 2 का होगा आधा, यानी कि 2 का आधा 1 होता है, 2 एकम 2, यानी AC भी 1 सेंटीमीटर, CB भी 1 सेंटीमीटर, AC भी 1 सेंटीमीटर, CB भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो ये भुजा बदल गया, ये भुजा पता चल गया, ये साइड भी हमें पता लगाओ पाइथागोरस, तो ध्यान ये P से निकल जाएगा। देखो यहाँ ट्रायंगल APC में ये राइट एंगल ट्रायंगल में देखो लो, ये 90 के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ऑपोजिट साइड कर्ण होता है, हाइपोटेनस कहलाता है। 90 के सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होता है, वो जो साइड होता है वो बिगेस्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पाइथागोरस जी ये कह के गए हैं, देखो यहाँ
का वर्ग बराबर इक्वल करना। बाकी की दो साइड्स के मतलब पीसी के ये एसी मतलब एक के वर्ग के योग बराबर होता है। फिर से कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर होता है। तो यहाँ पर आगे एसी तो एक था, रख दिया पीसी निकल आगे। यहाँ पर 5 का वर्ग इधर 25, ये पीसी का वर्ग एसी तीसरेगा प्लस 1 का वर्ग 1। तो आगे देखो ये 25 माइनस 1 बराबर पीसी का वर्ग होगा। 25 माइनस 1 इक्वल टू पीसी स्क्वायर होते हैं। आगे 25 माइनस इक्वल टू 24 होता है, इक्वल टू पीसी स्क्वायर आएगा। ध्यान आगे √24 इक्वल टू पीसी होगा। √24 इक्वल टू पीसी का मतलब देखो इधर वर्ग हटा तो दूसरी तरफ वर्गमूल लगता है। एक तरफ हमने स्क्वायर डिलीट किया, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है। मतलब हमने एक्चुअल में दोनों तरफ वर्गमूल लिया है। टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर रूट। ध्यान वर्गमूल गया एक, क्योंकि देखो ये दोनों यानी वर्गमूल एक दूसरे का इस अदर का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। ये कैंसल हो जाता है। ये वर्ग एंड वर्गमूल एक दूसरे का इनवर्स होने की वजह से कैंसल हो जाता है। तो इधर बचा पीसी और इधर ये वर्गमूल 24 है, √24 है, स्क्वायर रूट 24 है, आगे 4 देखो यहाँ पर ये वर्गमूल का वर्गमूल 24 को हम 6 × 4 ऐसे लिख सकते हैं। 6 के 24 होता है, तो इक्वल टू ये पीसी होगा। आगे देखो यहाँ पर ये वर्गमूल है, ये दोनों संख्याओं को लगाओ और बीच में फिर से ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों संख्याओं को लगा हुआ है, पूरे को लगा हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई। तो ऐसे केस में ये जो वर्गमूल होता है वो दोनों संख्याओं को पर्टिकुलर यानी सेपरेट लग जाता है। से का वर्गमूल हमें पता नहीं है, इसलिए ए ऐसे किस रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, कि 2 को हमने बाहर, देखो यहाँ उल्टा आएगा। देखो 4 का वर्गमूल 2 गुणा 6 का वर्गमूल हमें पता नहीं, ऐसे 30 रहेगा बराबर पीसी होगा। आगे ये 2 गुणा वर्गमूल से कोई शॉर्ट में यानी 2 में 2√6 ऐसे लिखते हैं। मतलब बीच में हम गुणा लिखते ही नहीं है, राइट करते ही नहीं, इक्वल टू पीसी होगा। तो इसका यूनिट यानी इक्वल सेंटीमीटर है। पीसी 2 वर्गमूल से सेंटीमीटर होगा और हमें तो निकालना पूरा पी क्यू। तो यहाँ पर हमें पहले ही बोल दिया दुगना करना है, ट्वाइस करना है। ये पीसी बराबर सी क्यू है, पीसी बराबर सी क्यू। ध्यान देखो यहाँ पर 2 का गुणा करना है, तो आगे बराबर इक्वल 2 दूनी 4, वर्गमूल का वर्गमूल 6, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, वर्गमूल से का वर्गमूल 6। देखो 2 दूनी 4 √6 सेंटीमीटर, यानी कि ये PQ का लेंथ यानी कि लंबाई, PQ का लेंथ यानी कि लंबाई 4 वर्गमूल 6 होगा। देखो शीट 4 वर्गमूल 6 4√6 सेंटीमीटर होगा। 4 वर्गमूल 6 4√6 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है।
नेक्स्ट देखिए 7 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र यानी सेंटर 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लाइस है। 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लाइस है। उभय स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट की लंबाई ज्ञात करे, फाइंड करे। 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दो वृत्त खींचना। देखो ये हो गया हमारा पहला वृत्त। आगे ये हो गया हमारा दूसरा वृत्त, दूसरा सर्कल। एक का त्रिज्या 7 है, दूसरे का त्रिज्या 2 है। आगे देखो इस सर्कल का केंद्र हमने मान लिया, सपोज कर लिया ओ है, और इसका केंद्र हमने सपोज कर लिया ओ डैश है। अब हम ये दोनों को जोड़ते हैं, मिलाते हैं। ये ओ डैश को हमने ज्वाइंट किया, देन ये ओ डैश यानी ओ डैश ओ, ये दोनों केंद्रों के बीच का दूरी हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर्स हो गया। और ये हमें 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है। आगे देखो हमें उभय स्पर्श रेखा का लेंथ निकालना है। उभय स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। तो देखो यहाँ पर ये उभय स्पर्श रेखा ऐसा आएगा। देखो ऐसे बनेगा, ऐसे देखो ऐसे आएगा, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो थोड़ा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ये हो गया हमारा उभय स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंशन। मतलब ऐसा लाइन, ऐसा रेखा जो दोनों वृत्त को एक ही जगह पर छुए, टच करे, स्पर्श करे, हल्का सा छुए, हल्का सा टच करे। देखो ये लाइन यहाँ पर छू रहा है, टच करे, इसका नेम हमने ए दिया। अरे यही लाइन ये दूसरे सर्कल को यहाँ पर छू रहा है, यहाँ पर टच करे, हल्का सा छू रहा, इसको हमने नाम बी दिया। तो यहाँ पर ये ए बी क्या होगा, बी ए क्या होगा, ए से लेकर बी तक की दूरी यानी बी से लेकर ए तक की दूरी डिस्टेंस। देखो ये उभय स्पर्श रेखा की लंबाई होता है। ये कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है। ए बी हमें निकालना है, बी ए हमें आउट करना है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। देखो आगे देखो, यदि हमने ये ए एंड ओ को मिलाया तो ये बड़े वृत्त का त्रिज्या देन ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। आगे 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ये 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ओ 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ओ डैश भी बी ओ डैश 2 सेंटीमीटर है। दोनों का त्रिज्या इतना है। आगे देखो यहाँ पर हमें निकालना है ए बी का लाइन, मतलब उभय स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकले। देखो यहाँ पर सिर्फ केवल फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, रटके रखना है, रट्टा मार के रखना है। ये ए बी का लाइन यानी ए बी अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2
होल स्क्वायर होता है। किसे ये जो ए बी है तो ए बी बराबर अंडर यानी वर्गमूल के अंदर डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर होता है। ये d मतलब दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। r1 मतलब देखो मान लो पहले वृत्त का त्रिज्या r1 लिखा है मतलब पहले का आएगा, r1 मतलब पहले का त्रिज्या, r2 मतलब दूसरे वृत्त का त्रिज्या। मतलब यहाँ पर बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटाना है। बड़े सर्कल के रेडियस में छोटे सर्कल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना और वर्ग करना है। और डी मतलब दूरी है, डिस्टेंस है। देखो यहाँ पर दूसरी बात, देखो ये जो उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है, ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है। ये देखो ये यहाँ पर नॉर्मल है, स्ट्रेट है, नॉर्मल है, स्ट्रेट है, ये सरल है, ये सीधा है, सरल है, सीधा है। ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ये यहाँ पर सरल है, नॉर्मल है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ये जो उभयनिष्ठ रेखा होता है वो दो तरह का होता है, टू टाइप का। ये चीज हमने ऑलरेडी बता दी है, ये चीजें हमने ऑलरेडी बता दी, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है, 1 बाय 1 ही वीडियोस को देखना है। देखो यहाँ पर दो प्रकार का टेंजेंट्स होता है। देखो एक तो ऐसा हो गया, दूसरा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, तिरछा भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है, तिरछा भी होता है, ट्रांसवर्स भी होता है। देखो यदि तिरछा होगा, टेढ़ा होगा तो यहाँ पर बीच में प्लस आता है, मैं दोनों त्रिज्याओं को जोड़ना होता है। और सीधा है तो यहाँ पर बीच में माइनस होता है, तो इतना डिफरेंस होता है। ये चीजें हमने ऑलरेडी बता दिए, फिर भी यहाँ पर हमने दूसरी बात कह दी है। तो आगे बढ़ यहाँ पर वर्गमूल डी मतलब दूरी, 13 का वर्ग 169 होता है, 169 होता है, माइनस r1 माइनस r2। मतलब मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या में से मान लीजिए क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या में छोटे वृत्त की त्रिज्या को घटाना है। बिग सर्कल का रेडियस में से स्मॉल सर्कल के रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर, यानी यहाँ पर बड़े का 7 छोटे का 2, तो 7 माइनस 2 5, 5 का वर्ग 25 होता है। डायरेक्ट लिखा है r1 मतलब 7, r2 मतलब 2, 7 में से 2 गया 5, 5 का वर्ग 25, डायरेक्ट लिखा है। आगे वर्गमूल का वर्गमूल 9 में से 5 गए 4, 16 में से 2 गया 14, 14। मतलब ये सब्ट्रैक्ट हमें 144 मिलेगा, 144 मिलेगा। अब आगे बराबर 144 का वर्गमूल यानी स्क्वायर 12 होता है, 12 होता है। ये देखो 12 का वर्ग यानी स्क्वायर 144, इसलिए उल्टा रिवर्स वाइस वर्सा 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 आएगा। और यहाँ पर यूनिट यानी इकाई सेंटीमीटर ही लगेगा। AB बराबर 12 होगा, यानी कि ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई लेंथ 12 सेंटीमीटर होगी। यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC यदि अगर ये तो AD लंब BC, AD परपेंडिकुलर BC, मतलब AD BC के ऊपर लंब है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहा है, तब देन तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है, देन AB square plus CD square is 2 times BD square plus AC square 2AC square BD square minus AC square। सबसे पहले यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है, ट्रायंगल ABC लेना है, त्रिभुज ABC लेना है, ट्रायंगल ABC लेना। आगे यहाँ पर हमें भी
एडी लंब खींचना है बीसी के ऊपर, बीसी के ऊपर हमें एडी लंब खींचना है, एडी लंब खींचना है मतलब 90 एंगल बनाना है, इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाना है, 90 एंगल बनाना है। अब हमें पूछा है तब क्या सही होगा, तब क्या करेक्ट होगा। यदि डायग्राम ऐसा है तो इनमें से चारों में से कौन सा कथन सेंटेंस करेक्ट होगा, सही होगा, वो पूछा है आस्क। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो इधर का 90 है मतलब इधर का भी 90 है, 90 90 ही होता है, नीचे भी ये 90, इधर का सब जगह 90 होता है, एक 90 तो सब जगह गोल गोल 90 ही आता है। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास ये दो समकोण त्रिभुज है, देखो 90 का एंगल है दोनों त्रिभुज में, देखो इसमें 90 का एंगल है, इसमें भी ये 90 का है, ये दोनों त्रिभुज समकोण के राइट एंगल है। देन हम दोनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये देखो यहाँ पर देखो क्या करते हैं हम, ये दोनों त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। देखो यहाँ पर 90 के सामने कर्ण, एबी यहाँ पर कर्ण है हाइपोटेनस, देखो यहाँ पर ये एबी स्क्वायर बराबर यहाँ पर एडी स्क्वायर प्लस ये बीडी स्क्वायर होगा। किसे एक बार पाइथागोरस जी ये बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बाकी की दो साइड के यानी एडी और बीडी के वर्ग के एडिशन के इक्वल होता है। तो अब आगे धार पर यहाँ पर ये एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर इक्वल बराबर एडी स्क्वायर होगा। देखो ये एडी स्क्वायर माइनस बीडी, इसको हमने इधर लाया तो इक्वल बराबर एडी स्क्वायर होगा। मतलब देखो यहाँ से हमने एडी स्क्वायर निकाल लिया, ये एडी स्क्वायर का वैल्यू हमने आउट कर दिया, ये एडी स्क्वायर का वैल्यू हमने आउट कर दिया। और सिमिलरली शाम टू शाम इस त्रिभुज में से भी, इस ट्रायंगल में से भी हम एडी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, एडी स्क्वायर का वैल्यू आउट, देन हम तुलना करेंगे, इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आउट हो जाएगा। देखो यहाँ इस त्रिभुज में 90 के सामने कर्ण, देन कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर ये AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग होगा। इसे एक बार AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग होगा, मतलब कर्ण का वर्ग बाकी के दो साइड के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। आगे इसलिए अतः देखो यहाँ पर ये AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इक्वल बराबर AD स्क्वायर होगा। इसे एक बार ये AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर होगा, मतलब प्लस DC स्क्वायर को हमने इधर लाया, ये प्लस DC स्क्वायर को हम इधर लाए, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस DC स्क्वायर होगा, साइन बदलेगा मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। तो इधर AD स्क्वायर का वैल्यू अगर देखो ये भी AD स्क्वायर का वैल्यू, ये भी AD स्क्वायर का वैल्यू, तो सीधी सी बात है ये दोनों इक्वल होगा। देखो ये भुजा समान है, AD समान है, तो ये वर्ग का वैल्यू भी समान होगा, ये दोनों भी बराबर होगा, ये जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग बराबर ये AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग होगा। AB का वर्ग माइनस BD का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग होगा। मतलब यदि अगर एक लाभ देखो ये राइट है, मतलब
एक साइड बराबर है, एक साइड बराबर है, देखो दोनों तरफ एडी स्क्वायर है, तो ऑल्सो राइट हैंड साइड में दूसरी साइड बराबर ही होगा, दूसरी साइड भी ऑल्सो बराबर होगा। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते और दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमने तुलना किया, ये दोनों का तुलना किया, कंपैरिजन किया, देन इसमें इनमें से कोई ना कोई हमें रिलेशन मिल जाएगा, संबंध मिल जाएगा, रिलेशन संबंध मिल जाएगा, रिलेशन यानी संबंध मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखो, इसमें देखो यहाँ पर देखो, ये भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ये रिलेशन सही होता है, ये रिलेशन सही होता है। मतलब देखो हमें पूछा है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू पूछा है। देखो यहाँ पर हमें एक्चुअली डायरेक्ट रिलेशन नहीं पूछा है, यहाँ पर हमें सीधे सीधा डायरेक्ट रिलेशन नहीं पूछा है, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू पूछा है, इसका मान पूछा है। ये ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा वो पूछा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा वो पूछा है। यानी यहाँ पे देखो ये ए बी स्क्वायर ये हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर आगे प्लस सी डी स्क्वायर, डी सी बोले चाहे सी डी बोले एक ही बात है, इधर आया तो प्लस डी सी स्क्वायर हो गया, प्लस सी डी स्क्वायर होगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस हो इक्वल कर ये ए सी स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर होगा। किसे ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा, मतलब माइनस बी डी स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस बी डी स्क्वायर होगा। मतलब मीन्स दैट चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट इज यानी देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एक ही बात है, बराबर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर एक ही बात है, यानी विकल्प भी सही विकल्प है। थैंक यू।